कुषाण वंश। कुषाण वंश एंशियंट हिस्ट्री का एक महत्वपूर्ण चैप्टर जिससे प्रश्न बनता ही बनता है, तो इसको ध्यान से पढ़ना सुनना, क्योंकि इसी से प्रश्न आते हैं। किससे? कुषाण वंश से। तो पहलव के बाद कुषाण मध्य एशिया के पश्चिमी चीन के यूची एवं तोखरी जाति के थे। ये किस जाति के थे? यूची एवं तोखरी। ये खाना बदोश थे। लगभग 165 ईसा पूर्व पश्चिमी चीन से खदेड़े जाने के बाद उनकी एक शाखा अफगानिस्तान चली गई, जबकि दूसरी शाखा तिब्बत आ गई। तो इसको भगा दिया गया, खदेड़ दिया गया पश्चिमी चीन से। और ये लोग भगाए हुए लोग हैं। कहाँ से भगाए हुए लोग हैं ये कुषाण वाले? तो चाइना, पश्चिमी चीन से इनको रगेद दिया गया, खदेड़ दिया गया, भगा दिया गया। लात जूता से मार कर तबे ना कोई भागेगा जी। पीट पाट के सब थूर थार के कद बक 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 भगा दिया गया सब। ये इस जाति के लोग यूचियम तोखरी। अब जो है तिब्बत वाली शाखा ने भारत पर आक्रमण कर दिया। 2 शाखाएं हो गई इनकी, एक अफगानिस्तान चली गई, एक तिब्बत आ गई। और तिब्बत वाली शाखा क्या कर दिया? भारत पर अटैक कर दिया। तो कुषाण वंश का प्रथम शासक कुजुल कड़फिसस था। कौन था? कुजुल कड़फिसस। प्रथम तो बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो कुषाण वंश का प्रथम शासक या संस्थापक कुजुल कड़फिसस था। तो इसने क्या किया? अफगानिस्तान और कश्मीर में अपनी जो है सत्ता स्थापित कर ली कुजुल कड़फिसस ने। तो कुषाण वंश का प्रथम शासक कुजुल कड़फिसस था। अब कुषाण वंश का सबसे महान शासक कनिष्क। यही इसमें सबसे इंपोर्टेंट नेम है। इससे प्रश्न बनते हैं कनिष्क से। ठीक है। तो कुषाण वंश का सबसे महान शासक कौन था? कनिष्क था। कौन था? कनिष्क था। कुषाण साम्राज्य के अंतर्गत अफगानिस्तान, सिंध, बैक्ट्रिया, पार्थिया आदि के प्रदेश जो थे सम्मिलित थे। कनिष्क मगध पर आक्रमण कर प्रसिद्ध विद्वान अश्वघोष को अपनी राजधानी पुरुषपुर यानी पेशावर ले आया था। तो कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? ये बहुत ही बिग इंपोर्टेंट प्रश्न है, पूछा गया है कंपटीशंस में कि कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? पुरुषपुर, जो पेशावर अभी पाकिस्तान में है वर्तमान में। तो पुरुषपुर थी। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? पुरुषपुर। और ये जो है अश्वघोष, प्रसिद्ध विद्वान अश्वघोष, आपको मैंने बताया था बौद्ध वाला में, अश्वघोष ने बुद्ध चरितम की रचना की थी। किताब वाला मैं बार बार बोलता हूँ, कोई भी किताब वाला आ जाए तो उसका लेखक और रचयिता याद रखना। ठीक है। तो बुद्ध चरितम की रचना किसने की थी? अश्वघोष ने। जिसे बुद्ध चरितम को क्या कहा जाता है? बौद्धों का रामायण। बुद्ध चरितम की रचना अश्वघोष ने की थी, जिसे बौद्धों का रामायण कहा जाता है। ठीक है। तो कनिष्क, कौन?
कनिष्क कनिष्क के शासनकाल में ही चौथी बौद्ध संगीति कुंडलवन यानी कश्मीर, कुंडलवन का मतलब कश्मीर में हुई थी। और किसकी अध्यक्षता में हुई थी? वसुमित्र की अध्यक्षता में हुई थी। वसुमित्र की अध्यक्षता में चौथी बौद्ध संगीति कनिष्क के शासनकाल में कुंडलवन यानी कश्मीर। ये तो इम्पोर्टेंट है, याद रखना। मैं बार बार बताया हूँ कि पहला जो बौद्ध संगीति हुआ वो कहाँ हुआ? राजगीर में, दूसरा जो है वैशाली में, और तीसरा जो है पाटलिपुत्र में, और चौथा जो है कुंडलवन में। तो वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, कनिष्क ने 78 ईस्वी में अपना राज्याभिषेक करवाया। राज्याभिषेक यानी राज्य जोड़ अभिषेक, संधि विच्छेद कीजिएगा तो राज्य जोड़ अभिषेक। इसी उपलक्ष्य में कनिष्क द्वारा शक संवत का आरंभ हुआ। नकल एक सन ईस्वी होता है, एक होता है शक संवत। शक संवत के अनुसार इतना ईस्वी चल रहा है। देखते होंगे आप लोग, नेपाल में सन ईस्वी कुछ अलग होता है, वहाँ पे कहेगा कि हमारा इतना सन ईस्वी चल रहा है। कभी गौर किए हैं इस बात पे? तो शक संवत, मान लीजिए इस समय 2023 है, सन ईस्वी 2023 है, तो शक संवत में कितना होगा? ये शक संवत में कितना होगा? तो 78 ईस्वी में अपनाई किए। 78 जब ईस्वी हो गया था तब ही जाके क्या किए? शक संवत किए। शक संवत आरंभ हुआ जब 78 ईस्वी हो चुका था। तो सन ईस्वी में क्या होता है, अगर शक संवत बताना हो कि इस समय कितना शक संवत चल रहा है, शक संवत जिसे भारतीय आधिकारिक कैलेंडर भी कहा जाता है। भारत का आधिकारिक कैलेंडर क्या है? हिंदू कैलेंडर शक संवत को ही कहा जाता है। भारत का आधिकारिक कैलेंडर है। तो भारत में क्या हो रहा है तो उसमें हम क्या कर देते हैं, मान लीजिए इस समय 2023 है, पूछा जाए शक संवत में कितना हो रहा है, तो उसमें हम क्या करेंगे? 78 जो है घटा लेंगे। तो 13 में से 5 गया, 13 में से 8 गया 5, ये हो गया 11, 11 में से 7 गया 4, यानी 1945। हम लोग किस में है? 1945 शक संवत में है। किस में है? 1945 शक संवत में है। अगर विक्रम संवत का अगर कहा जाए तो 57 ईसा पूर्व, ये पहले की बात है। अगर ईस्वी स्टार्ट नहीं हुआ था तब से 57 तो 0, तो 57 तो पहले ही लीड करके रखा हुआ है, तब नहीं है सन ईस्वी 0 पर आया है। तो अगर ये 2023 है, अगर विक्रम संवत पूछा जाए तो 7 3 10 के 0 हाथ में लगल 1 5 2 7 1 8, 2080 विक्रम संवत चल रहा है। यानी कि विक्रम संवत जो है सन ईस्वी से 57 बरस आगे है, 57 बरस आगे है। आ शक संवत जो है सन ईस्वी से 78 वर्ष पीछे है। और इसको लागू किसने किया था? कुषाण वंश का शासक कनिष्क ने। ये याद रखेंगे इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है। और कनिष्क के समय में ही बौद्ध धर्म हीनयान एवं महायान शाखा में बट गया था। 2 शाखाओं में बट गया। कनिष्क के समय में बौद्ध धर्म और 2 भागों में बट गया, हीनयान एवं महायान। ठीक है। और कनिष्क जो था बौद्ध की महायान शाखा का अनुयायी था। ये किसका था? महायान
यान का, ये बहुत बार पूछा गया है। तो कनिष्क ने भी बौद्ध धर्म अपनाया था। कनिष्क ने भी क्या किया था? बौद्ध धर्म अपनाया था। और महायान शाखा का क्या था? वो फॉलोवर था, अनुयायी था। ठीक है। कुषाण शासकों ने भारी संख्या में शुद्ध सोने के सिक्के चलवाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। शुद्ध सोना के अगर सिक्का कोई चलवाया तो कुषाण वंश के शासकों ने ही चलाया, क्योंकि हिंदू कश पर्वत के आसपास का इलाका था और उस पर्वत पर सोने की बहुत ज़्यादा मात्रा थी। इसी कारण से इन लोगों ने शुद्ध सोने के सिक्के, शुद्ध सोना 24 कैरेट का ना होता है जी, तो उस कैरेट का ये लोग चलवाया। कनिष्क की मृत्यु 102 ईस्वी में हो गई। कब हो गई? 102 ईस्वी में इसकी मृत्यु हो गई। इससे पहले हम लोग जितना सारा कहानी पढ़े थे वो सब ईसा पूर्व था, और कनिष्क जो है ईस्वी में की इसकी बात हम लोग कर रहे हैं। तो 102 ईस्वी में हो गई। हम लोग समझिए कि कहाँ से पढ़ रहे हैं? महात्मा बुद्ध वाला 500 कुछ वर्ष पहले से लेकर यहाँ तक आ गए, है कि नहीं? माने 512 ईसा पूर्व से लेकर यहाँ 102 ईस्वी तक लेकर हम लोग चले आए। तो कुषाण वंश का अंतिम शासक वासुदेव था। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट, यहाँ से एक प्रश्न तो जरूर ही बनता है। कनिष्क के राज दरबार के रत्न थे, कौन कौन इनके रत्न थे या विद्वान लोग जो इनके राज दरबार में काम करते थे? तो अश्वघोष जो मगध से लाए थे कनिष्क, किसको? अश्वघोष को उठाकर। और अश्वघोष जानते हैं बुद्ध चरितम की रचना की थी, जिसे बौद्धों का रामायण भी कहा जाता है। पार्श्व थे नागार्जुन, जिसे भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। नागार्जुन किसको भारत का आइंस्टीन कहा जाता है? तो नागार्जुन को। और नागार्जुन किसके राज दरबारी थे? तो कनिष्क के। और आइंस्टीन ने E=mc² सूत्र का प्रतिपादन किया था। और माध्यमिक सूत्र की रचना जो है नागार्जुन ने की थी। अब चरक थे, तो चरक कनिष्क का राज्य वैद्य, कनिष्क का राज्य वैद्य चरक, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है चरक। आयुर्वेद का विख्यात विद्वान, जो सारा जो औषधि के बारे में बताए हैं, नहीं, जो किताब लिखा है इन्होंने चरक संहिता, एक किताब है। तो चरक संहिता में क्या है? आयुर्वेद के बारे में बताया, कौन बीमारी में जड़ी बूटी सारा चीज चरक के किताब में है। तो आयुर्वेद का विख्यात विद्वान चरक भी कनिष्क के राज दरबारी थे, जिन्होंने चरक संहिता की रचना की थी। वसुमित्र, ये चौथी बौद्ध संगीति की अध्यक्षता वसुमित्र ने ही की थी कनिष्क के शासन काल में। कनिष्क के राज दरबारी थे, तो कनिष्क के शासन काल में चौथी बौद्ध संगीति जो कुंडलवन कश्मीर में हुई थी, है कि नहीं? और इन्होंने महाभिभाष सूत्र की रचना की। किसने? वसुमित्र ने। वसुमित्र ने महाभिभाष सूत्र की रचना की, और महाभिभाष सूत्र को बौद्ध धर्म का विश्वकोश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बौद्ध धर्म का विश्वकोश, महाभिभाष सूत्र। एक और थे महाचेत थे, संरक्ष थे। ठीक है, तो मान लीजिए कभी भूल जाते हो तो उसके लिए एक शानदार ट्रिक बना दिया हूँ। कनिष्क के राज दरबार के रत्नों को याद रखने के लिए SCTI मस्ती ने एक जबरदस्त ट्रिक बना दिया है दोस्तों। अपना 4 मित्र महासंघ चलावे, अपना 4 मित्र
महासंघ चलावे, अपना चार मित्र महासंघ चलावे। तो अपना चार मित्र महासंघ चलावे, अपना मेरा चार मित्र महासंघ चलाता है सब, अपना चार मित्र महासंघ चलावे। यही थे कनिष्क के राज दरबारों के रत्न, अपना मित्र अपना चार मित्र महासंघ चलावे। तो असे अश्वघोष, पसे पार्श्व, नासे नागार्जुन, चर से चरक, मित्र से वसुमित्र, महा से महाचेत, संग से संरक्ष। और इन सब के बारे में बता ही दिया हूँ, तो मेरे इस गाने को याद रखना। अपना चार मित्र महासंघ चलावे, अपना चार मित्र महासंघ चलावे।